Hello and welcome everyone. Today we are going to learn classroom related English word with sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम को लेकर। क्लासरूम में बोले जाने वाले इंग्लिश टू हिंदी वर्ड करेंगे प्लस सेंटेंसेस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना। जैसे कि हम क्लासरूम में या कहीं पर भी अगर हम बुक रीड करें तो उसके हम पन्ने पलटते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उसको बोलेंगे टर्न ओवर। पलटना, एक पलटना फ्लिप कहलाता है, बट वो रोटी वगैरह के लिए कहलाता है। अगर हम पेज पलट रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे टर्न ओवर पलटना। फॉर एग्जाम्पल टर्न द पेजेस, टर्न ओवर भी बोल सकते हो, टर्न ओवर द पेजेस और टर्न द पेजेस। तो टर्न द पेजेस पन्ना पलट दो। नेक्स्ट है आपका शार्पन, पेंसिल छीलना। शार्पन, अगर आप पेंसिल छील रहे हैं तो उसको बोलेंगे आप शार्पन, पेंसिल छीलना। फॉर एग्जाम्पल शार्पन योर पेंसिल, यहाँ पे आप शार्पन नहीं बोलेंगे, शार्पन योर पेंसिल, अपनी पेंसिल छील लो, अपनी पेंसिल छील लो। तो शार्पन मतलब होता है छीलना और योर का मतलब होता है अपनी, पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल। नेक्स्ट इज ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मुथरा हुआ। अब मुथरा हुआ क्या होता है? जब आप पेंसिल को यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद वो थोड़ा सा मोटी, जो उसकी नोक होती है वो मोटी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आप उसको ब्लंट बोलेंगे और ब्लंट का मतलब होता है मुथरा। फॉर एग्जाम्पल माई पेंसिल इज ब्लंट, मेरी पेंसिल मुथरी है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, माई का मतलब होता है मेरी और पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल, इसका मतलब होता है ब्लंट का मतलब होता है मुथरी हुई। फोर्थ वर्ड है आपका शार्प। अब शार्प क्या होता है? जैसे पेंसिल की जो नोक होती है उसको आप शार्प बोलेंगे। जब हम चलाने वाले होते हैं पेंसिल, लिखने वाले होते हैं, तब हम पेंसिल को शार्प करते हैं, तो जो नोक होती है उसको आप शार्प बोलते हैं। तो शार्प का मतलब होता है पैना। उस पेंसिल को अगर हम किसी को चुबा देते हैं तो वो पैना होता है। तो शार्प, शार्प का मतलब होता है पैना, वैसे चुबानी नहीं है किसी को। माई पेंसिल इज शार्प, मेरी पेंसिल पैनी है। तो मीनिंग देखेंगे, माई का मतलब होता है मेरी, अभी हमने बात की थी, पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल, इसका मतलब होता है और शार्प का मतलब होता है पैनी। माई पेंसिल इज शार्प, मेरी पेंसिल पैनी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रब आउट। रब आउट, अब रब आउट का मतलब होता है मिटाना। वो चाहे आपकी कॉपी में पेजेस पे आपने लिखा है उसको मिटाना हो या ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो उसको मिटाना हो, उन दोनों ही सिचुएशन में आपको रब आउट का यूज करना पड़ता है। रब आउट का मतलब होता है मिटाना। फॉर एग्जाम्पल रब इट आउट, इसे मिटा दो। अब हम बुक के लिए बोल रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के लिए बोल रहे हैं, वो आपके सिचुएशन पे अकॉर्डिंग है कि आप कहाँ पे खड़े, आपको क्या बोलना है या आप कहाँ बैठे, तो आपको किसको मिटाना है, तो ये आपके ऊपर है। तो रब इट आउट, इसे मिटा दो। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना। जैसे हम कॉपी के पेजेस को अगर मोड़ रहे हैं तो उस सिचुएशन में उसको हम बोलेंगे फोल्ड। फॉर एग्जाम्पल डोंट फोल्ड द पेपर्स, कागज को मत मोड़ो। मतलब हमने कॉपी का पेज लिया, उसको हमारा अगर रिटर्न करते हुए, राइटिंग करते हुए खराब हो गया तो उसको हमने फाड़ा, फाड़ने के बाद हम उसे फोल्ड करते हैं, तो हमने क्या तो उस सिचुएशन को आपको फोल्ड बोलना पड़ता है। तो डोंट फोल्ड द पेपर्स, कागज को मत मोड़ो। तो मीनिंग बोल देखेंगे, डोंट का मतलब होता है मत, फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना, द पेपर का मतलब होता है कागज। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेयर। इसको आप टीयर नहीं बोलेंगे क्योंकि टीयर का मतलब आंसू होता है, आप इसे टेयर बोलेंगे। टेयर साउंड देखिए आपका टेयर जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो ये स्पेलिंग है वो सेम है टीयर का, और वो जो टीयर आंसू वाली और ये टेयर स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड जो है इसके अलग अलग है। तो इसको पढ़ेंगे टेयर और उसको पढ़ेंगे टीयर। तो टेयर मतलब होता है फाड़ना। फॉर एग्जाम्पल शी टॉर अ पेज, अब यहाँ पे टीयर की सेकंड फॉर्म लग गई है। शी टॉर अ पेज, उसने एक पन्ना फाड़ दिया, उसने एक पन्ना फाड़ दिया। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए वह नहीं लिया, हमने उसने लिया है। तो शी का मतलब उसने, टॉर का मतलब होता है फाड़ना, आ पेज का मतलब होता है एक पन्ना। शी टॉर आ पेज, उसने एक पन्ना फाड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका राइट। अब राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। अब वो चाहे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, चाहे वो आप अपनी नोटबुक पे लिख रहे हैं, लेकिन आप लिख रहे हैं तो उस सिचुएशन को आप राइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट विद अ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। अब छोटे बच्चे क्या बोलेंगे? आई राइट विद अ पेंसिल, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो पेंसिल से लिखते हैं, बड़े पेन से लिखते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस ले सकते हैं कि आप क्या यूज करते हैं। आप पेन यूज करते हैं तो पेन लिखेंगे, पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल यूज करेंगे, और जो आपका, जो हम लोग हैं, हम व्हाइट मार्कर यूज करते हैं तो हम व्हाइट मार्कर बोलेंगे। तो आई राइट विद अ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। तो आई का मतलब होता है मैं, राइट का मतलब होता है लिखना, विद का मतलब होता है साथ।
लेकिन यहाँ पे विद का मतलब साथ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम पेन के साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे पेन के साथ है तो इसलिए आपने विद लिया है, और विद का मीनिंग नहीं आएगा यहाँ पे आपका। पेन का मतलब होता है पेन, आ पेन का मतलब एक पेन, आ राइट विद अ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 9th स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब होता है घसीट कर लिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जल्दी जल्दी लिखते हैं तो उसको आप बोलेंगे स्क्रिबल, क्योंकि जब पेपर आप एग्जाम बोर्ड पे बैठे हैं तब भी आप जल्दी जल्दी लिखेंगे तो उसको बोलते हैं घसीट कर लिखना हिंदी में। तो स्क्रिबल घसीट कर लिखना। फॉर एग्जाम्पल डोंट स्क्रिबल राइट क्लियरली, घसीट कर मत लिखो, साफ साफ लिखो, घसीट कर मत लिखो, साफ साफ लिखो। तो डोंट का मतलब होता है मत, स्क्रिबल का मतलब होता है घसीट कर लिखना, राइट का मतलब होता है लिखना, क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ। डोंट स्क्रिबल राइट क्लियरली, घसीट कर मत लिखो, साफ साफ लिखो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम रिलेटेड इंग्लिश वर्ड विद सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आए होंगे। आइए कुछ और वर्ड को और आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट। तो आपका 10th वर्ड है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। कोई चीज अगर आप रीड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं रीड। फॉर एग्जाम्पल रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। तो मीनिंग देखेंगे रीड का मतलब होता है पढ़ना या पढ़ो। सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए हम बोलेंगे रीड का मतलब पढ़ो, और दिस का मतलब होता है इस, और बुक का मतलब होता है किताब। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। 11th पढ़कर सुनाना। पढ़कर सुनाने की इंग्लिश होती है रीड आउट। फॉर एग्जाम्पल रीड आउट द स्टोरी, कहानी पढ़कर सुनाओ। मीनिंग देखेंगे रीड का मतलब होता है पढ़ना, और वैसे हम सेंटेंस की सिचुएशन को देखेंगे तो हमको पढ़कर लिखना है, और आउट का मतलब होता है बाहर। रीड आउट का मतलब होता है पढ़कर सुनाओ। द स्टोरी का मतलब होता है कहानी। रीड आउट द स्टोरी, कहानी पढ़कर सुनाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका रीसाइट। रीसाइट का मतलब होता है याद किया, सुनाना। मतलब जो आपने याद किया है फिर उसको आप सुना रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप रीसाइट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रीसाइट योर आंसर, उत्तर सुनाओ। तो रीसाइट का मतलब होता है सुनाओ, और योर का मतलब होता है अपना, आंसर का मतलब होता है उत्तर। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टडी। स्टडी के दो मतलब होते हैं पढ़ाई करना, अध्ययन करना। इन दोनों के लिए इंग्लिश है आपकी स्टडी। फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई या अध्ययन, और हम यहाँ पे यूज करेंगे पढ़ता है। इनका मतलब होता है मैं, क्लास 8 का मतलब होता है कक्षा 8 में। आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ या मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। 14 वर्ड है आपका शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है जमकर पढ़ाई करना। शॉर्ट का मतलब होता है जमकर पढ़ाई करना। फॉर एग्जाम्पल आई एम शॉर्टिंग फॉर द एग्जाम, आई एम शॉर्टिंग फॉर द एग्जाम, मैं परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मीनिंग देखेंगे आई का मतलब मैं, एम का मतलब होता है हूँ, शॉर्टिंग का मतलब होता है जमकर पढ़ाई करना, फोर का मतलब होता है के लिए, द एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा के लिए। आई एम शॉर्टिंग फॉर द एग्जाम, मैं परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं। 15 वर्ड है आपका क्रैम। क्रैम का मतलब होता है रटना या रट्टा मारना। क्रैम का मतलब होता है रटना या रट्टा मारना। फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट क्रैम, तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाहिए। यू शुड नॉट क्रैम, तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाहिए। मीनिंग देखेंगे यू का मतलब होता है आप, शुड का मतलब होता है चाहिए, नॉट का मतलब होता है नहीं, क्रैम का मतलब होता है रट्टा मारना या रटना। 16 वर्ड है आपका कॉपी, COPY कॉपी। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। फॉर एग्जाम्पल डोंट कॉपी, नकल मत करो। तो डोंट का मतलब होता है मत, और कॉपी का मतलब होता है नकल। तो डोंट कॉपी, नकल मत करो। 17 वर्ड है आपका मेमोराइज। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। फॉर एग्जाम्पल मेमोराइज दिस आंसर, इस उत्तर को याद करो। तो मेमोराइज का मतलब होता है याद करना, दिस का मतलब होता है इस, आंसर का मतलब होता है उत्तर। मेमोराइज दिस आंसर, इस उत्तर को याद कर लो या करो। 18 वर्ड है आपका लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। फॉर एग्जाम्पल आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं। तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ या मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, दोनों ही यूज करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 10 to 18 वर्ड जो कि रिलेटेड थे आपके क्लासरूम रिलेटेड वोकैबुलरी से। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आपका 19 वर्ड है रिवाइज। रिवाइज का मतलब होता है दोहराना। अगर आपने पहले से कोई चीज याद कर रखी है
लेकिन उसे दोबारा से आपको याद करना है या उसको देखना है, तो उसका मतलब होता है रिवाइज। रिवाइज का मतलब होता है दोहराना। फॉर एग्जाम्पल, रिवाइज दिस आंसर, इस उत्तर को दोहराओ, मतलब आपने उसे पहले से याद कर रखा है, उसको आप थोड़ा सा और देखेंगे तो उसको आप रिवाइज बोलेंगे। रिवाइज दिस आंसर, इस उत्तर को दोहराओ, तो रिवाइज का मतलब होता है दोहराना या दोहराओ। दिस का मतलब होता है इस, आंसर का मतलब होता है उत्तर। नेक्स्ट वर्ड है आपका टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप टीच बोलेंगे। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। फॉर एग्जाम्पल, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो मीनिंग देखेंगे, हु का मतलब होता है कौन, टीच का मतलब होता है पढ़ाता, यू इंग्लिश मतलब तुम्हें अंग्रेजी। हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम रिलेटेड इंग्लिश वर्ड विद सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज एक्सप्लेन का क्या हिंदी मतलब होगा, इसका क्या सेंटेंस होगा, आप लोग क्रिएट करके, ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।